पिछले वीडियो में मैंने आपको मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 से 18 तक पढ़ा दिया था। इसमें मैं आपको जो है 19 से 22 तक अनुच्छेद पढ़ाऊंगा। ये होगा स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 से के अनुच्छेद को कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इसमें स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या कहेगा? अनुच्छेद 19 में जो 5-6 पॉइंट है उसे देखते हैं। पहला पॉइंट में क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, झंडा फहराने की स्वतंत्रता होगी, झंडा यानी कि भारत की झंडा जो उसे फहराने की स्वतंत्रता होगी, किसी जो है पुतला जलाने की स्वतंत्रता होगी, RTI फाइल करने की, यानी कि सूचना अगर कोई किसी भी चीज़ का चाहिए सरकार से तो वो कर सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि जो रिपोर्टर होते हैं उन सब की स्वतंत्रता, न्यूज़ चैनल की स्वतंत्रता। और दूसरा पॉइंट में है बिना हथियार आप सभा कर सकते हैं। अगर हथियार के साथ करें तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है, लेकिन बिना हथियार के करते तो आपको स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन बना सकते हैं, जैसे कि अभी RSS जैसे संगठन है वैसे भी बना सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता बिना रोक टोक। आप भारत के कहीं भी कहीं भी किसी भी कोने में जाके घूम सकते हैं, बशर्ते कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा ना हो। जैसे कि कैंट होता है, जिस आर्मी का कैंट होता है, तो वहाँ बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर उसका थोड़ा सा भी आप उसके नियम को तोड़ेंगे तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो वहाँ से थोड़ा मतलब कि वहाँ रिस्ट्रिक्शन रहता है थोड़ा बहुत। ऐसे आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ जगह को छोड़कर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर को छोड़कर। चलिए पाँचवा में है किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी बस सकते हैं, बशर्ते राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मतलब कि बीच में ना आए। जैसे कि अभी पहले जम्मू कश्मीर में बसने के लिए नहीं था, लेकिन 35 से हटने के बाद अब वहाँ भी लोग बसने के लिए जो कहा गया कि अब वहाँ भी मतलब बस सकते हैं। छठा में संपत्ति का अधिकार। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये अब मूल अधिकार में नहीं रहा। इसे जो है 44वां संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना लिया गया। इस समय शायद मोरारजी देसाई की सरकार थी, यानी कि वही प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही 44वां संशोधन करके संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार में बना दिया और इसे जो है अनुच्छेद 300 के काम में लग दिया। दोस्तों कानूनी अधिकार उसे कहते हैं जो किसी भी, जैसे संपत्ति है तो संपत्ति को जनता तो नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार को अगर आवश्यकता पड़ी तो आपसे वो छीन सकती है। लेकिन अगर यही मूल अधिकार रहता तो आपसे सरकार भी नहीं छीन सकती। अगर छीनने की कोशिश करती तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर शिकायत कर सकते थे। लेकिन जब इसे कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया तो इसे जो है सरकार छीन सकती है, लेकिन जनता आपसे नहीं छीन सकती। तो चलिए आगे समझ गए होंगे। सातवां पॉइंट करते हैं, देखते हैं कि व्यवसाय की स्वतंत्रता। आप व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ का भी, लेकिन वही बात आता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा पर आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। कोई अनएक्टिविटी अगर करेंगे अनलॉफुल तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में क्या कहता है कि यह जो अनुच्छेद मेनली दोष सिद्धि से संरक्षण की, दोष कोई जिसे अपराधी है तो उस पर दोष सिद्धि से उसे संरक्षण प्राप्त कराता है। जैसे कि इसमें जो है 3 पॉइंट है। इसमें पहला है एक गलती की एक सजा। अगर कोई व्यक्ति एक गलती किया, जैसे किसी को मर्डर कर दिया, तो उसको जो है एक ही सज़ा होगी, ना कि 2-3-4 सज़ा ऐसी दे दिया कि इसको कभी उम्र कैद दो, फिर फांसी देना, 10 साल रखना। उसको एक व्यक्ति एक गलती की जो दोस्तों एक ही सज़ा होगी। दूसरा पॉइंट है तत्कालीन कानून के आधार पर, यानी कि जिस समय वो सजा मतलब गलती किया, अपराध किया, उस समय जो कानून था तो उसी कानून के आधार पर जो है इसको सजा दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए 2014 में किसी का मर्डर किया, उस समय मर्डर करने के लिए उम्र कैद की सजा दी थी और इसका फैसला जो है 2020 में आया, तो इसको जो है उम्र कैद की सजा होगी। जो 2014 में था मर्डर करने का उम्र कैद, तो उसे भी 2020 में भी उम्र कैद की ही सजा मिलेगी। आई होप ये समझे होंगे। और चलते देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। कैदी को संरक्षण। यदि मतलब कि अपराधी सिद्ध हो गया और उसे जेल हो गई तो उसमें भी जेल के अंदर भी उसको संरक्षण दिया जाएगा, जैसे कि खाना पीना सब चीज़ उससे कराया जाएगा, उस पर कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में कहता है मेनली है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आप अगर आत्महत्या करेंगे तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। अपने शरीर
अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं अपने प्राण की स्वतंत्रता के अनुसार। इसी के तहत आपको जो है स्वास्थ्य बीमा मिलता है, और इसी के तहत जो है धुआं वाहन, जैसे कि धुआं देने वाले वाहन जो है जिससे आपको पोल्यूटेड हो जाएगा, तो इसी कारण आपको जो है इससे मतलब कि इस पर कार्रवाई की जाती है, गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। और इसी के तहत जो है बिना हेलमेट वाले, यानी कि बिना हेलमेट रहेगा, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसकी मृत्यु होएगा तो इसकी जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति की होगी। इसलिए जो है पुलिस जो है बिना हेलमेट वाले व्यक्ति का जो है चालान काटती है। और इसी में जो है निजता का अधिकार भी जोड़ देगा। ये याद रखिएगा कि निजता का अधिकार किसमें अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 में। अर्थात आपकी जो गोपनीयता सुरक्षित रहेगी। अगर आपकी गोपनीयता को उजागर करने की कोशिश करता है तो आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इसी में जोड़ा गया है 21 का। इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार, यानी कि आपको उसको अधिकार होगा। अगर वो बच्चा चाहेगा कि हम पढ़ना चाहते हैं, ये मेरा अधिकार है, तो उसे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और ना ही उसका घर वाले रोक सकते हो, ना उनका पिता, ना ही माता। अगर वो पढ़ना चाहे बच्चा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकने की कोशिश करेगा तो वो सीधा कोर्ट भी जा सकता है। इसको जो है 286वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 में क्या गया? अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। ये आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 20 में 2 सीधी से संरक्षण, जबकि अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें भी कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है गिरफ्तार से पहले वारंट, यानी कि गिरफ्तार जब करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको वारंट जारी करना होगा। उसको व्यक्ति को वारंट दिखाना होगा, देखिए आपके खिलाफ वारंट आया गिरफ्तारी करने का, तभी आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जो है कुछ मामलों में आप उसे बिना वारंट कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, वो आगे समझेंगे। दूसरा पॉइंट में क्या है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसे जो है न्यायालय में शरीर प्रस्तुत करना होगा, यानी कि जिंदा शरीर के साथ उसे न्यायालय में प्रस्तुत करनी। इसमें जो यातायात के समय जो यातायात करने में जो समय लगा, जैसे गाड़ी चलाकर जो है कोर्ट पहुंचने में उस समय जो समय लगा, और अवकाश, मान लीजिए कि सैटरडे को पकड़ा, संडे को छुट्टी रहा, तो आप वो अवकाश ये सब जो है नहीं गिना जाएगा। आई होप ये समझे होंगे। देखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या है। तीसरा पॉइंट में गिरफ्तार व्यक्ति जो है अपना मनपसंद वकील रख सकता है, ये उसका अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति जो है अपना मनपसंद वकील रख सकता है। अगर कोई भी वकील जो है उसका अगर केस नहीं लड़ना चाह रहा है उस गिरफ्तार व्यक्ति का, तो सरकार खुद एक वकील देती है उसको केस लड़ने के लिए। आप इतना अधिकार है व्यक्ति के पास कि वकील रहना ही रहना है, चाहे कुछ भी। अगर कोई नहीं है सबसे लास्ट में, तो वो व्यक्ति भी अगर थोड़ा बहुत जानता है तो वो भी वकालत कर सकता है, यानी कि वकील की बन सकता है। ऐसे तो जनरली नहीं होता, ऐसा सिचुएशन नहीं आता है, सरकार उपलब्ध करवा देती है वकील। तो चलिए अब देखते हैं आगे। निवारक निरोध अधिनियम, ये क्या होता है? इसे कुछ आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ये सब अधिनियम लाए जाते हैं। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटर्शन। यह जो है इसका जो है अनुच्छेद 22 के 4 में इसकी चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य जो है सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इसी के तहत जो है अगर किसी व्यक्ति पर शक है तो उसे जो है अधिकतम 3 माह के लिए बिना वारंट के नज़रबंद कर सकता है। नज़रबंद किसे कहते हैं? नज़रबंद उसे कहते हैं जो किसी से मिलने ना दिया जाए, किसी होटल में, किसी आवास में, या उसी के घर में, या फिर जेल में। उसे मतलब नज़रबंद कर दिया जाए, किसी से मिलने ना दे, ना उसे बाहर आने दिया जाए, ना ही उसे मतलब कि एक ही रूम में पैक करके रखा जाए। मतलब बाहर से कुछ सामान उसको खाने पीने दिया जाए, लेकिन किसी से मिलने ही नहीं दिया जाए, एक भी व्यक्ति से नहीं मिलने दिया जाए, तो उसे ही नज़रबंद कहते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, जैसे होटल हो गया, आवास हो गया, जेल हो गया, कहीं भी हो सकता है। चलिए देखते हैं भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम जो अभी तक बने हैं इसके लिए। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह जो है भारत का पहला निरोध अधिनियम था, और इसे जो 1950 में लाया गया था, और इसे जो है 31 दिसंबर 1972 को समाप्त कर दिया गया दुरुपयोग होने का। दूसरा है मीसा। मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे जो है 1971 में लाया गया, और इसे 1978 में समाप्त कर दिया, क्योंकि इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ इंदिरा गांधी के द्वारा। जब आपातकाल आया था 1975
1975 में, तो उस समय जो है बिना कारण के मीसा एक्ट लगाकर जो है कुल को गिरफ्तार कर रही थी। इसी कारण बाद में 1978 में इसे जो है समाप्त कर दिया गया। तीसरा देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, इसे NSA भी कहते हैं। आप न्यूज़ में सुने होंगे कि इस पर NSA लगाई, उस पर NSA लगाई, इस राजनेता पर NSA लगाई है। इसे जो है 1980 में लाया गया था। इसे रासुका भी कहा जाता है। यह वर्तमान में जो है सबसे खतरनाक कानून है, सबसे खतरनाक कानून। इसी के तहत दोस्तों पुलिस जो है अपराधी का इनकाउंटर भी कर देती है। इसी कानून के तहत NSA लगाकर उसका इनकाउंटर भी कर देती है। आई होप ये समझोगे। चलिए बढ़ते आगे। चौथा में देते हैं टाडा। इसका फुल फॉर्म होता है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़। इसे जो है मेनली आतंकवादी के लिए लाया, आतंकवादी के विरोध के लिए लाया गया था 1985 में, और इसे जो है 23 जुलाई 1995 को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि इसका भी दुरुपयोग होने लगा। आगे देखते हैं पचमम पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। यह भी आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था और इसे 2001 में लाया गया और 2004 में इसे समाप्त कर दिया। इस पर भी दुरुपयोग का आरोप लगा। जैसे कोई पोलिटिकल पार्टी लाई तो जो विपक्षी पार्टी रहती है वो इस पर जो है दुरुपयोग करने का साजिश करते बोल आरोप लगाते हैं कि इस कानून का जानबूझकर लाया गया, इसका दुरुपयोग किया जाए। इस कारण इसे 2004 में समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं बहुत ही फेमस एक निरोधक नियम है EAPA। आप हमेशा सुनते होंगे टीवी में कि इस पर EAPA लगाई, इस पर EAPA के तहत गिरफ्तार किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसे जो है 1967 में लाया गया। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहता है। यह भी जो है आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। अगर कोई भी व्यक्ति इसे आतंकवाद में संलिप्त पाया जाता है, देश विरोधी कार्य करता है, तो उस पर जो EAPA लगा दिया जाता है। EAPA लगा दिया। अगर देश विरोधी कार्य किया, आतंकवादी में संलिप्त किया, किसी को फंडिंग किया, इसी के तहत जो है राष्ट्रीय NSA भी लगाया जाता है। अगर आप कोई देश विरोधी कार्य कर रहे हैं तो उस पर भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है। आई होप ये सब आप समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अनुच्छेद 23 से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।